साल 2025 खत्म हो गया, लेकिन ये साल आम आदमी पार्टी के लिए कुछ खास नहीं रहा। आम आदमी पार्टी ने इस साल में दिल्ली से अपनी सत्ता गंवाई, लेकिन साथ ही साथ दिल्ली के कई ऐसे नेता जो आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, साल 2025 का चुनाव खत्म होने के बाद चुनाव में हार मिली उन्हें और उस हार के बाद वो दिल्ली की राजनीति से लगभग गायब हो गए। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आम आदमी पार्टी के वो कौन-कौन से नेता विधानसभा चुनाव में हारे तो जरूर, लेकिन उन्होंने या तो नई जिम्मेदारी संभाली या फिर वो पूरी तरह से दिल्ली की राजनीति से नजर आए। नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। साल 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ और इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी शिकस्त हुई। इस हार का सबसे बड़ा खामियाजा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उठाना पड़ा, क्योंकि नई दिल्ली विधानसभा सीट से वो अपनी सीट ही नहीं बचा पाए, जिसके बाद ये देखा गया कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजनीति से लगभग गायब से नजर आ रहे हैं। इसके पैरेलली अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली में तो नजर नहीं आते, लेकिन गुजरात, पंजाब और गोवा में पूरी तरह से दमखम के साथ आम आदमी पार्टी के अस्तित्व को स्टैब्लिश करने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बात करते हैं आम आदमी पार्टी के दाहिने हाथ और आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में से एक मनीष सिसोदिया का, जो इस बार विधानसभा चुनाव हार गए। जंगपुरा से उन्हें बीजेपी के कैंडिडेट ने बुरी तरह से चुनाव हरा दिया। मनीष सिसोदिया, आपको बता दें कि वैसे तो पटपड़गंज से विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने मशहूर शिक्षक अवध ओझा के लिए पटपड़गंज की अपनी सीट छोड़ दी और जंगपुरा से विधानसभा चुनाव लड़ा। लेकिन यही फैसला शायद गलत हो गया और मनीष सिसोदिया बुरी तरह से ये चुनाव हार गए, जिसके बाद मनीष सिसोदिया अब दिल्ली की राजनीति में तो सक्रिय नजर नहीं आते हैं, लेकिन उन्हें पंजाब विधानसभा चुनाव जो कि साल 2027 में होने वाले हैं, वहां आम आदमी पार्टी को जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को पंजाब का प्रभारी नियुक्त किया है और यह भी देखा गया है कि जब से दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार हुई है, उसके बाद से ही मनीष सिसोदिया पंजाब में ज्यादा नजर आते हैं और पंजाब के छोटे से छोटे चुनाव से लेकर बड़े चुनाव की तैयारी करते हुए संगठन को मजबूत करने का काम वो फिलहाल कर रहे हैं। अब बात करते हैं सौरभ भारद्वाज की। साल 2025 में ग्रेटर कैलाश सीट से सौरभ भारद्वाज भी हार गए। शिखा रॉय, जो कि बीजेपी की अब विधायक हैं ग्रेटर कैलाश से, उन्हें वहां से हरा दिया। लेकिन सौरभ भारद्वाज के लिए ये हार एक नई उम्मीद बनकर सामने आई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज को दिल्ली प्रदेश की जिम्मेदारी दी और ये कहना गलत नहीं होगा कि सौरभ भारद्वाज फिलहाल दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए जो काम कर रहे हैं उसकी सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। बीते कई महीनों पहले हमने ये भी देखा कि सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की भी रेड हुई, लेकिन ईडी रेड से वो घबराए नहीं और आक्रामक तरीके से सामने आए और ईडी की ही पोल खोलने की बात करते हुए नजर आए। उनके इन 7-8 महीने के कार्यकाल में एमसीडी का उपचुनाव हुआ और आम आदमी पार्टी साल 2022 में 3 सीटें जीती थी और 3 सीटें आम आदमी पार्टी रिवाइव करने में कामयाब रही और यही वजह है कि सौरभ भारद्वाज के कंधों पर इस वक्त दिल्ली प्रदेश की जिम्मेदारी है, जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दी है और जो कि वो बहुत बखूबी तरीके से निभा भी रहे हैं। अब बात करते हैं सत्येंद्र जैन की, जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में काफी लंबा वक्त उन्होंने जेल में गुजारा, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद भी सत्येंद्र जैन इतने ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, सत्येंद्र जैन साल 2025 का विधानसभा चुनाव बुरी तरह से हारे। हालांकि उन्हें पंजाब का सह प्रभारी बनाया गया है, लेकिन फ्रंट फुट पर सत्येंद्र जैन कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, ना दिल्ली में ना पंजाब में। और अगर बैकफुट पर कोई वो रणनीतिक पर काम कर रहे हो तो वो तो फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन देखना होगा कि
मनीष सिसोदिया के साथ क्या पंजाब में जो साल 2027 का चुनाव होने वाला है उसमें सत्येंद्र जैन बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। अगला नाम है आदिल अहमद खान का, जो कि इस बार चुनाव हार गए, लेकिन आदिल अहमद खान दिल्ली प्रदेश में संगठन को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं और वो बूथ लेवल से लेकर पार्टी के टॉप लीडर्स के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए नजर आते हैं। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि भले ही वो चुनाव हार गए हैं लेकिन उनके कंधों पर अब भी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अब बात करते हैं सोमनाथ भारती की। सोमनाथ भारती भी इस बार चुनाव हार गए, लेकिन सोमनाथ भारती सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के लिए स्टैंड लेते हुए और आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए कई कार्यक्रमों में भी नजर आते हैं और आम आदमी पार्टी के स्टैंड को सोशल मीडिया पर बखूबी निभाते हैं। तो ये भी कहना गलत नहीं होगा कि भले ही सोमनाथ भारती चुनाव हार गए हैं लेकिन वो बखूबी सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी का स्टैंड रखते हुए नजर आते हैं। अब बात करते हैं राखी बिरलान की। राखी बिरलान इस बार मादीपुर विधानसभा से चुनाव हारी, लेकिन चुनाव हारने के बाद राखी बिरलान फिलहाल तो कहीं नजर नहीं आ रही हैं, ना सोशल मीडिया पर ना किसी राजनीतिक कार्यक्रम में। अवध ओझा की बात करते हैं। मशहूर शिक्षक अवध ओझा, जिनके लिए मनीष सिसोदिया ने पटपरगंज सीट ही छोड़ दी और पटपरगंज सीट से अवध ओझा को चुनाव लड़वाया गया, लेकिन अवध ओझा की रविंद्र सिंह नेगी से जो बैटल है, चुनावी बैटल में वो बुरी तरह हार गए और अभी देखा गया कि बीते दिनों अवध ओझा ने न सिर्फ आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया बल्कि उन्होंने राजनीति से ही संन्यास ले लिया। तो उनके लिए तो साल 2025 जो कि राजनीति में वो कुछ नया क्रांतिकारी करने आए थे, लेकिन एक चुनाव में हार के बाद ही अवध ओझा ने तो भैया हार मान ली है और वो बैकफुट पर चले गए हैं और अब राजनीति से ही उन्होंने संन्यास ले लिया है। बात करते हैं अखिलेश पति त्रिपाठी की। तो अखिलेश पति त्रिपाठी आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं कई बार और अखिलेश पति त्रिपाठी भले ही राजनीतिक कार्यक्रमों में ज्यादा नजर नहीं आती हो, लेकिन आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज ने उन्हें आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग एसेप का प्रभारी बनाया है और उन्हें जिम्मेदारी है युवाओं को जोड़ने की आम आदमी पार्टी से। और कहा भी जाता है कि आम आदमी पार्टी एक युवा नेताओं की पार्टी है और युवा नेताओं को जोड़ने की जिम्मेदारी फिलहाल अखिलेश पति त्रिपाठी को दी गई है। अगला नाम है दिनेश मोनिया का, जो कि संगम विहार से इस बार चुनाव हारे और हार के बाद से ही वो नजर नहीं आ रहे हैं। वो पूरी तरह से गायब हो गए हैं विधानसभा चुनाव में हार के बाद से। अगला नाम है शिवचरण गोयल, जो कि एक वेल्दी विधायक भी कहे जाते हैं आम आदमी पार्टी के, लेकिन मोती नगर से बीजेपी कैंडिडेट हरीश खुराना ने इस बार उन्हें चुनाव में करारी शिकस्त दी और करारी शिकस्त के बाद से ही शिवचरण गोयल फिलहाल तो ना किसी राजनीतिक कार्यक्रम में नजर आ रहे हैं और ना ही सोशल मीडिया पर सक्रिय है। तो इस लिस्ट में आखिरी नाम है राजेश गुप्ता का। राजेश गुप्ता, जो कि वजीरपुर से आम आदमी पार्टी के 2 बार के विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी से इतना नाराज हुए कि साल 2025 खत्म होते होते उन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ ही छोड़ दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। तो ये थी उन नेताओं की लिस्ट जो साल 2025 में चुनाव हारे और चुनाव हारने के बाद वो ना तो राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं और ना ही सोशल मीडिया पर उनकी कोई बात हो रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना है, लेकिन दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।